नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी एंकर और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां लोकतंत्र ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। जी हां, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में रिकॉर्ड 84.73% मतदान दर्ज किया गया है और बताया जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार इतनी भारी वोटिंग हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या भारी मतदान से बदल जाएगी सत्ता की तस्वीर? क्या एमके स्टालिन की कुर्सी खतरे में है? इसलिए आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम आपको बताने वाले हैं इस ऐतिहासिक वोटिंग की पूरी कहानी। अब सीधे बात करते हैं तमिलनाडु की ऐतिहासिक वोटिंग की, जहां 234 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान ने पिछले 74 सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 84.73% वोटिंग दर्ज की गई है, जो कि पिछले चुनाव 2021 के 73.63% के मुकाबले काफी ज्यादा है। यानी इस बार जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। सुबह से ही राज्य के अलग अलग इलाकों में पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया और यही वजह है कि इस बार का मतदान प्रतिशत इतिहास बन गया। इस चुनाव में करीब 5.73 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और 3.6 लाख से ज्यादा चुनाव कर्मियों की तैनाती के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराया गया। हालांकि इस बार एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि मतदाताओं की कुल संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है, क्योंकि स्पेशल रिवीजन के बाद वोटर्स की संख्या 6.41 करोड़ से घटकर 5.73 करोड़ रह गई है। यानी करीब 56 लाख नाम मतदाता सूची से कम हुए हैं और यही वजह है कि प्रतिशत में इतनी बड़ी छलांग देखने को मिली है। लेकिन इसके बावजूद 84% से ऊपर वोटिंग जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी भारी वोटिंग से फायदा किसे होगा? क्या एमके स्टालिन की डीएमके को मिलेगा जनता का भरोसा, या फिर एनडीए और उसके सहयोगी दल इस भारी मतदान को अपने पक्ष में बदल देंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जितनी ज्यादा वोटिंग होती है, उतना ही मुकाबला दिलचस्प और अनिश्चित हो जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। तो ये थी तमिलनाडु चुनाव 2026 की ऐतिहासिक वोटिंग की सबसे बड़ी खबर, जिसने पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये रिकॉर्ड वोटिंग सत्ता बदलने का संकेत है या फिर मौजूदा सरकार को मिलेगा दोबारा मौका? आप क्या सोचती हैं? इतनी भारी वोटिंग से किसे होगा फायदा, डीएम की या एनडीए? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। तिरुनेलवेली जिले की सभी सीटों का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं तिरुनेलवेली जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 6 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और बराबरी का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन की डीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि नरेंद्र मोदी के एनडीए को भी 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं विजय थलापति की टीवीके को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीवीके 0-0 सीट पर नजर आ रही है और अन्य दल भी इस समय मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर पूरे जिले का गणित देखें तो तिरुनेलवेली में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है, जहां डीएमके और एनडीए के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद खास बन गया है, क्योंकि यहाँ की हर सीट आगे की बड़ी तस्वीर तय कर सकती है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से इन 6 सीटों का नया सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 3 सीट, एनडीए 3 सीट, टीवी की 0-0 सीट और अन्य 0-0 सीट पर नजर आ रही हैं। यानी शुरुआती संकेतों में मुकाबला बेहद कड़ा और बराबरी का दिखाई दे रहा है। चेन्नई की सभी सीटों का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है सबसे बड़ी बढ़त। अब सीधे बात करते हैं चेन्नई जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 22 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन की डीएमके को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि नरेंद्र मोदी के एनडीए को 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एआईएडीएमके को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवीके को भी 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल फिलहाल इस मुकाबले में पीछे दिखाई दे रहे हैं।
यानी अगर पूरे चेन्नई जिले का गणित देखें तो यहाँ मुकाबला 4 बड़ी पार्टियों के बीच सीधा और कड़ा दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि चेन्नई इस बार चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक रणक्षेत्र बनता नजर आ रहा है, क्योंकि राजधानी की हर सीट पूरे राज्य की राजनीति की दिशा तय करने की ताकत रखती है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों का नया सर्वे सामने आया है। और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 8 सीटों पर बढ़त, एनडीए 10 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 5 सीटों पर बढ़त और टीवी की 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी शुरुआती तस्वीर में एनडीए को हल्की बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी बेहद कड़ा और रोमांचक बना हुआ है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हर दिन और हर घंटे समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि जनता का मूड आखिरी समय तक किसी भी दिशा में जा सकता है और यही चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। तो ये था चेन्नई जिले का सबसे ताजा और बड़ा सर्वे, जिसने राजधानी की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए अपनी बढ़त बनाए रख पाएगी या डीएमके, एआईएडीएमके और टीवी के आखिरी समय में खेल बदल देंगी? कांचीपुरम जिले की सीटों का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं कांचीपुरम जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 3 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने चुनावी तस्वीर को काफी साफ कर दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन की डीएमके को 2 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि नरेंद्र मोदी के एनडीए को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं एआईएडीएमके और विजय थलापति की टीवीके को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी इस जिले में डीएमके को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर आ रही है और मुकाबला फिलहाल डीएमके के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। यानी अगर पूरे कांचीपुरम जिले का गणित देखें तो यहाँ डीएमके का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि इस जिले को इस बार डीएमके के लिए मजबूत क्षेत्र माना जा रहा है, जबकि बाकी पार्टियों के लिए यहाँ चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। अब बात करती हैं पूरे तमिलनाडु की शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों का नया सर्वे सामने आया है। और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 10 सीटों पर बढ़त, एनडीए 10 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 5 सीटों पर बढ़त और टीवी की 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी राज्य स्तर पर मुकाबला काफी कड़ा और बराबरी का दिखाई दे रहा है, जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हर दिन नया समीकरण बन सकता है, क्योंकि जनता का मूड आखिरी समय तक बदल सकता है और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। चेंगलपट्टू जिले का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं चेंगलपट्टू जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 6 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने चुनावी मुकाबले को बेहद कड़ा और रोमांचक बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन की डीएमके को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के एनडीए को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और एआईएडीएमके को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि विजय थलापति की टीवीके को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी इस जिले में मुकाबला 3 बड़ी पार्टियों के बीच बराबरी का दिखाई दे रहा है और हर सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी अगर पूरे चेंगलपट्टू जिले का गणित देखें तो यहाँ डीएमके, एनडीए और एआईएडीएमके के बीच सीधी और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि यहाँ की हर सीट का नतीजा आगे की बड़ी तस्वीर को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु की शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 37 सीटों का नया सर्वे सामने आया है। और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 12 सीटों पर बढ़त, एनडीए 12 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 7 सीटों पर बढ़त और टीवी की 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी राज्य स्तर पर मुकाबला बेहद कड़ा और बराबरी का बना हुआ है, जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ आखिरी समय तक तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जनता का मूड कब किस तरफ चला जाए ये कहना आसान नहीं होता और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। तो ये था चेंगलपट्टू जिले का सबसे ताजा और बड़ा सर्वे, जिसने इस जिले की चुनावी तस्वीर को बेहद दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यहाँ बराबरी की ये टक्कर आखिरी समय तक जारी रहेगी या कोई पार्टी अचानक बड़ी बढ़त बना लेगी? रानीपेट जिले का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त।
अब सीधे बात करते हैं रानीपेट जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 4 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवीके को भी 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एमके स्टालिन की डीएमके को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी इस जिले में मुकाबला डीएमके के लिए चुनौतीपूर्ण और बाकी दलों के लिए काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। यानी अगर पूरे रानीपेट जिले का गणित देखें तो यहाँ एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एआईएडीएमके और टीवीके भी मुकाबले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद अहम बन गया है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु की शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 41 सीटों का नया सर्वे सामने आया है। और इस सर्वे के मुताबिक डीएमके 12 सीटों पर बढ़त, एनडीए 14 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 8 सीटों पर बढ़त और टीवी की 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी राज्य स्तर पर एनडीए को हल्की बढ़त जरूर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी काफी कड़ा और रोमांचक बना हुआ है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ आखिरी समय तक तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जनता का मूड कब किस तरफ चला जाए ये कहना आसान नहीं होता, और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। तो ये था रानीपेट जिले का सबसे ताजा और बड़ा सर्वे, जिसने इस जिले की चुनावी तस्वीर को काफी दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए अपनी बढ़त बनाए रख पाएगी या डीएम की आखिरी समय में वापसी करेगी? वेल्लोर जिले का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं वेल्लोर जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 5 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवीके को भी 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एमके स्टालिन की डीएमके को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी इस जिले में मुकाबला डीएमके के लिए चुनौतीपूर्ण और बीजेपी के लिए मजबूत होता दिखाई दे रहा है। यानी अगर पूरे वेल्लोर जिले का गणित देखें तो यहाँ बीजेपी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एआईएडीएमके और टीवीके भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद अहम बन गया है। अब बात करते हैं पूरी तमिलनाडु की शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों का नया सर्वे सामने आया है। और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 12 सीटों पर बढ़त, एनडीए 17 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 9 सीटों पर बढ़त और टीवी की 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी राज्य स्तर पर एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी काफी कड़ा और रोमांचक बना हुआ है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ आखिरी समय तक तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जनता का मूड कब किस तरफ चला जाए ये कहना आसान नहीं होता, और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। तो ये था वेल्लोर जिले का सबसे ताजा और बड़ा सर्वे, जिसने इस जिले की चुनावी तस्वीर को काफी दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी अपनी बढ़त बनाए रख पाएगी या बाकी दल आखिरी समय में कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? तिरुपत्तूर जिले का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं तिरुपत्तूर जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 4 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को काफी एक तरफा बनता हुआ दिखाया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि विजय थलापति की टीवीके को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एमके स्टालिन की डीएमके और एआईएडीएमके को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी इस जिले में मुकाबला बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है और बाकी दलों के लिए यहाँ चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। यानी अगर पूरे तिरुपत्तूर जिले का गणित देखें तो यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, जबकि टीवीके भी 1 सीट के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। और यही वजह है कि ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद अहम बन गया है।
अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों का नया सर्वे सामने आया है। और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 12 सीटों पर बढ़त, एनडीए 20 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 9 सीटों पर बढ़त और टीवी की 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी राज्य स्तर पर एनडीए को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी काफी कड़ा और रोमांचक बना हुआ है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह आखिरी समय तक तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जनता का मूड कब किस तरफ चला जाए ये कहना आसान नहीं होता, और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। तो ये था तिरुपत्तूर जिले का सबसे ताजा और बड़ा सर्वे, जिसने इस जिले की चुनावी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी अपनी बढ़त बनाए रख पाएगी या बाकी दल आखिरी समय में कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? कृष्णागिरी जिले का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं कृष्णागिरी जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 6 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन की डीएमके को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एआईएडीएमके और विजय थलापति की टीवीके को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी इस जिले में डीएमके का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी भी कुछ सीटों पर मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है। यानी अगर पूरे कृष्णागिरी जिले का गणित देखें तो यहाँ डीएमके को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी दूसरी बड़ी ताकत के रूप में नजर आ रही है। और यही वजह है कि ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद अहम बन गया है, क्योंकि यहाँ का रुझान आगे की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 56 सीटों का नया सर्वे सामने आया है। और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 16 सीटों पर बढ़त, एनडीए 22 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 9 सीटों पर बढ़त और टीवी की भी 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी राज्य स्तर पर एनडीए को बढ़त जरूर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन डीएम की भी मजबूत मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है और चुनावी तस्वीर काफी रोमांचक बनती जा रही है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ आखिरी समय तक तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जनता का मूड कब किस तरफ चला जाए ये कहना आसान नहीं होता, और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। तो ये था कृष्णागिरी जिले का सबसे ताजा और बड़ा सर्वे, जिसने इस जिले की चुनावी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डीएमके अपनी बढ़त बनाए रख पाएगी या बीजेपी आखिरी समय में बड़ा उलटफेर कर सकती है? धर्मपुरी जिले का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं धर्मपुरी जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 5 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को बेहद कड़ा और रोमांचक बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन की डीएमके को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और विजय थलापति की टीवीके को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एआईएडीएमके को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी इस जिले में मुकाबला बराबरी का और बेहद कड़ा दिखाई दे रहा है, जहां हर सीट पर आखिरी समय तक टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी अगर पूरे धर्मपुरी जिले का गणित देखें तो यहाँ डीएमके और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि टीवी की भी 1 सीट के साथ मुकाबले में मौजूद नजर आ रही है। और यही वजह है कि ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद अहम बन गया है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 61 सीटों का नया सर्वे सामने आया है। और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 18 सीटों पर बढ़त, एनडीए 24 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 9 सीटों पर बढ़त और टीवी की 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी राज्य स्तर पर एनडीए को बढ़त जरूर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन डीएम की और टीवी की भी मजबूत मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही हैं और चुनावी तस्वीर काफी रोमांचक बनती जा रही है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ आखिरी समय तक तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जनता का मूड कब किस तरफ चला जाए ये कहना आसान नहीं होता, और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। तो ये था धर्मपुरी जिले का सबसे ताजा और बड़ा सर्वे, जिसने इस जिले की चुनावी तस्वीर को बेहद दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यहाँ बराबरी की ये टक्कर आखिरी समय तक जारी रहेगी या कोई पार्टी अचानक बड़ी
तिरुवन्नामलाई जिले का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं तिरुवन्नामलाई जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 8 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को बेहद कड़ा और रोमांचक बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवीके को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में चारों दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और हर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प बनता जा रहा है। यानी अगर पूरे तिरुवन्नामलाई जिले का गणित देखें तो यहाँ बीजेपी को हल्की बढ़त जरूर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन डीएमके और एआईएडीएमके भी मजबूत चुनौती देते नजर आ रहे हैं और टीवीके भी 1 सीट के साथ मुकाबले में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। इसलिए ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। अब बात करते हैं पूरी तमिलनाडु की शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 69 सीटों का नया सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 20 सीटों पर बढ़त, एनडीए 27 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 11 सीटों पर बढ़त और टीवी की 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी राज्य स्तर पर एनडीए को बढ़त जरूर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी बेहद कड़ा बना हुआ है और कई जिलों में तस्वीर लगातार बदलती नजर आ रही है। विल्लुपुरम जिले का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं विल्लुपुरम जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 7 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को बेहद कड़ा और रोमांचक बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन की डीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को भी 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और एआईएडीएमके को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं विजय थलापति की टीवीके को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी इस जिले में मुकाबला डीएमके और बीजेपी के बीच बराबरी का दिखाई दे रहा है और हर सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी अगर पूरे विल्लुपुरम जिले का गणित देखें तो यहाँ डीएमके और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि एआईएडीएमके 1 सीट के साथ मुकाबले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है और यही वजह है कि ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद अहम बन गया है। अब बात करते हैं पूरी तमिलनाडु की शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 76 सीटों का नया सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 30 सीटों पर बढ़त, एनडीए 30 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 11 सीटों पर बढ़त और टीवी की 12 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी राज्य स्तर पर एनडीए को बढ़त जरूर मिलती दिखाई दे रही है। कल्लाकुरिची जिले का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं कल्लाकुरिची जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 4 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एआईएडीएमके और विजय थलापति की टीवीके को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, जबकि डीएम की 1 सीट के साथ मुकाबले में मौजूद नजर आ रही है। यानी अगर पूरी कल्लाकुरिची जिले का गणित देखें तो यहाँ बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद अहम बन गया है, क्योंकि यहाँ का रुझान आगे की बड़ी तस्वीर को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं पूरी तमिलनाडु के शुरुआती संकेतों की, जहां 234 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों का नया सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के मुताबिक डीएम की 24 सीटों पर बढ़त, एनडीए 33 सीटों पर बढ़त, एआईएडीएम की 11 सीटों पर बढ़त और टीवी की 12 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी राज्य स्तर पर एनडीए को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी दिलचस्प और रोमांचक बना हुआ है। सलेम जिले का पूरा चुनावी गणित और किस पार्टी को मिल रही है बढ़त। अब सीधे बात करते हैं सलेम जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 11 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को बेहद कड़ा और चारों तरफ से दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक
एमके स्टालिन की डीएमके को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और एआईएडीएमके को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं विजय थलापति की टीवीके को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में चारों दलों के बीच सीधी और कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है और हर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प बनता जा रहा है। यानी अगर पूरी सलीम जिले का गणित देखें तो यहाँ डीएम की हल्की बढ़त में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीवीके, बीजेपी और एआईएडीएम की भी मजबूत चुनौती देते नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि ये जिला इस बार चुनावी नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि यहाँ की हर सीट का नतीजा पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।